हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो हमारा बढ़ता हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन में टॉपिक आ चुका है। इससे पहले हमने बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर लिया था। अब हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। नाम से तो नहीं लग रहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है, बट है। आओ स्टार्ट करेंगे, इसको समझेंगे कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज क्या होती है। और आपको एक वर्ड ऑर्थोगोनल सुनते ही दिमाग में बात क्लिक कर जानी चाहिए कि ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर। ये बात आप सब लोगों को बचपन से पता होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि सवाल आएगा तो हमें घबराए बगैर करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है। देखो भाई, सारे काम वो करूंगा जो आपको आते हैं, सारे काम वही करूंगा जो आपको आते हैं, बट थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ। अब देखो, मानो कि मेरे पास एक कर्व है एफ ऑफ एक्स वाई सी। मैंने कहा वो कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई ये कर्व है और आप देख सकते हो कोई भी ऐसा कर्व आपके पास क्या डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, सर्किल को डिफाइन करता है। भाई ये अगर मैं सी को यहाँ ले जाऊं, सी इज अ रेडियस, तो ये इक्वेशन मतलब ये जो कर्व मुझे दिया गया है वो किसका है, एक सर्किल का कर्व है। ठीक हो गया, एक कर्व मुझे यहाँ पर मिल गया। जब मुझे यहाँ पे एक कर्व मिल गया तो मैं इसका ऑर्थोगोनल कर्व फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, मेरा टॉपिक आज का ये, मुझे ऑर्थोगोनल कर्व फाइंड करना है। तो भाई मैं आपको पहले सिनेरियो बताता चलूं कि सिनेरियो में आकर मुझे करना क्या होगा। तो भाई अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक दूसरा कर्व फाइंड हो जाता है, मैंने कहा एफ एक्स वाई सी, मैंने कहा कि एक्स, कोई भी के एक्स आ गया। अब देखो, दिस इज अ सर्किल, ये एक सर्किल था, ऐसे ही ना, सही बन गया। अब इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन। के एक्स का मतलब क्या है, लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर आप और से देखो तो अगर यहाँ पे बिला तादाद स्ट्रेट लाइन बन सकती हैं, एक ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे, हर जगह आपके पास क्या बन रही है, यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस बनेंगी या स्ट्रेट लाइंस बनेगी। आपका फंक्शन जो है वो क्या निकला, के एक्स निकला, वो स्ट्रेट लाइन। अब मैं यहाँ कितनी भी फैमिली बना सकता हूँ उसकी। अब इसकी जो पूरी फैमिली ऑफ कर्व होगी वो मेरे इस सर्किल वाले कर्व को या दिए हुए गिवन कर्व को हर पॉइंट पर, हर लाइन फैमिली की 90 डिग्रीज पर कट करेगी। तो इन्हीं दोनों का नाम होगा, यानी इसको, इसकी मदद से इसको फाइंड करूंगा तो इसका नाम होगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। यानी कि ऐसा कर्व जो कि अपने गिवन कर्व को 90 डिग्री के एंगल पर कट करे, हर फैमिली का मेंबर उसका, तो वो कर्व क्या कहलाएगा, वो फैमिली ऑफ कर्व क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। आपके पास ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आखिर क्या है। सवाल करना हमारे ऊपर है, हम जल्दी जल्दी सवाल करेंगे, उस पर देखेंगे। तो हम लोग, हमारे लिए जरूरी है कॉन्सेप्ट लेना, हमारे लिए जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन हम रटें याद करें ना, कोई मसला नहीं है। डेफिनेशन नहीं आती, कॉन्सेप्ट आता है, डेफिनेशन आप खुद लिखोगे। ये बच्चों वाली बातें, आप डेफिनेशन याद करो, आप समझो, समझना इस बेसिकली, समझना जरूरी है। ठीक है भाई, यहाँ तक हमारे समझ में आता है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आखिर है क्या। ठीक हो गया। अब हमें करना क्या है, प्रोसीजर क्या होगा सवाल का। देखो, मानो आपके पास पहला प्रोसीजर मैं आपको बताऊं, आपको एक कर्व गिवन है, ठीक है। आपने क्या करा, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करनी है, फॉर्म करनी है। ठीक हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दी। फॉर्म करने के बाद आपके पास कोई भी एक ऐसी इक्वेशन आएगी इसमें dy बाई डी एक्स इंक्लूड होगा। और हम बचपन से एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि dy बाई डी एक्स को हम स्लोप कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, स्लोप कहते हैं। तो अगर आप माइंड को रिकॉल करो, रिकॉल करने पर आपको एक चीज छोटी सी याद आएगी कि जब हम किसी भी, क्या कहते हैं, स्लोप का परपेंडिकुलर फाइंड करते थे तो उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते थे, ये करते थे ना, तो यहाँ भी वही करना है। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो ना, तो उसको आपने क्या करना है, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देना। और
नीचे जाके जब आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो बेसिकली परपेंडिकुलर बन जाएगी। परपेंडिकुलर बनने के बाद आपने क्या करना है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है भाई, ये इसका सिनेरियो है, इसका सिंटैक्स आपने करना क्या है तो भूलना नहीं है। सबसे पहले आपको कोई कर्व गिवन होगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना आती है, मैं सिखा चुका हूँ। दूसरी बात, आपने नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है बनाने के बाद, और आपने अभी तक जितने भी तरीके सीखे उनमें से कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर नेगेटिव रेसिप्रोकल करने के बाद बन सकती है। आपने उसको पहचानना है और सॉल्व करते जाना है, बहुत ज्यादा आसान है। आइए एग्जाम्पल लेंगे। आज हम कर रहे हैं इसका पार्ट 1, क्योंकि इसके पार्ट 1 के अंदर मैं अलजेब्राइक फंक्शंस, अलजेब्राइक कर्व्स जो हमें गिवन होंगे मैं वो करवाऊंगा। सेकेंड वीडियो में आपके पास लेकर आऊंगा पोलर कर्व्स, तो उसमें साइन थीटा कॉस थीटा ऐसी चीजें पाई जाएंगी। मेथड सेम रहेगा, मेथड का कोई मसला यहाँ नहीं आएगा। तो भाई ये नोट कर लो कि एप्रोप्रिएट मेथड क्या है, बता देता हूँ। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूं। मैंने कहा देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। ये मेरे पास एक कर्व है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि कर्व हमें गिवन होगा। जब कर्व गिवन होगा तो हमने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करूंगा तो मुझे पहली बात पता था डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। मैं बोलूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, डेरिवेटिव कितना आएगा 2x प्लस 2y dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। 2 कॉमन लेते हैं, देखो 2 कॉमन आया, x प्लस वाई dy ओवर dx इक्वल टू 0। अब दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा एक ही बार। तो हमारे पास बचा है क्या, x प्लस वाई dy ओवर dx बचा, ओके 0। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में आसानी से फॉर्म कर सकता हूँ। अच्छा एक बात यहाँ मैं भूल गया हूँ, यहाँ देखो माइनस साइन था, यहाँ माइनस साइन था। अब ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा भाई, dy ओवर dx जो है वो आपके पास सिंपल आ जाएगा x अपॉन पाई। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। आपने क्या करना है, नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करने के बाद आपने बोला फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने करना पड़ेगा dy ओवर dx को आपने -1 अपॉन dy ओवर dx करना पड़ेगा। ये मेन स्टेप है, दिस इज द मेन स्टेप ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब आप ऐसे कर दोगे तो बहुत ही ज्यादा यहाँ आसान होने वाला है। देखो अब यहाँ जो dy बाई dx बनेगा ना आपके पास, आप इसको कन्वर्ट ना करो क्योंकि आप थोड़ी मुसीबत में फंसोगे इसको कन्वर्ट करोगे तो। आपने इस वाले फैक्टर को, क्योंकि आपस में दोनों बराबर हैं, जब दोनों आपस में बराबर हैं तो आप इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा -y ओवर x, खत्म। तो भाई क्या करोगे, अब तो आपके पास, आप जानते हो नेगेटिव सेव करने के बाद आपके पास जो एक सिनेरियो बन के निकल गया है उसका नाम है सेपरेबल वेरिएबल मेथड, जो कि बहुत आसानी से काम देगा, आप कर सकते हो। x को यहाँ लिख के आओ, बल्कि x को यहाँ लेके नहीं आओ, y को नीचे लिख के आओ, जाएगा माइनस dy ओवर y इज इक्वल टू dx ओवर x इंटीग्रेशन बोथ साइड प्लस c। तो यहाँ आ जाएगा देखो माइनस का log y इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा log x प्लस का c आ जाएगा। अगर मैं इस log x को भी यहाँ लेकर आऊँ तो माइनस यहाँ से कॉमन निकालेंगे, log y प्लस log x इज इक्वल टू c, और -1 भी एक कांस्टेंट है, c से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगेन इट इज अ कांस्टेंट। तो भाई ये हो जाएगा देखो log x इंटू वाई इज इक्वल टू c। तो अगर मैं e की पावर बना लूं तो देखो x y इज इक्वल टू e पावर c हो जाएगा।
और ई पावर सी भी क्या है, अगेन इट इज अ कांस्टेंट, तो मेरी मर्जी में इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू, मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक ना। तो ये भी कांस्टेंट है, मैं भी कांस्टेंट ही, ऐसी बात है, मेरे तो चेंज नहीं होने वाला। अब एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो मेरे पास ये जो कर्व आया वो इस कर्व का क्या हुआ, ऑर्थोगोनल कर्व निकलकर बाहर आ गया। तो यहां तक नोट करो, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलेंगे। तो हम आ जाते हैं अपनी अब सेकंड एग्जांपल पर। तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ लेकर आ गया हूँ जो कि एक सर्किल की आपको नजर आ रही है। तो वही मेथड लगाएंगे, वही तरीका होगा सॉल्व करने का, आओ करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं और आपको इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया जाता है। तो भाई देखो, डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, मैंने कहा डी, और बल्कि आप इतने तो होशियार हो गए होगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से बना सको, तो मैं इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। 2x प्लस 2y, आगे y का डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल्स टू c। ऐसा तो हो गया। अब मैं मान के चलता हूं, मैंने कहा ये जो थी मेरे पास वो 1 थी, ठीक है, सवाल मेरे पास 1 था। अगर मैं ये पूरा सिनेरियो इस c की जगह पुट कर दूं, बन गई ना मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये तो बहुत ही आसान थी, इसको उठा के यहाँ रखो, मतलब बोल दो भाई पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जो कि सवाल था। एक्स बल्कि थोड़ा सा साइड करके लिखूंगा, मैंने कहा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो क्या c की जगह क्या पुट करूंगा, 2x प्लस 2y dy ओवर dx एंड x। तो मेरा कांस्टेंट एकदम से गायब हो गया, गायब हो गए। मल्टीप्लाई करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2yx dy ओवर dx। ऐसा हो गया। ऐसा होने के बाद अगर मैं 2x को यहाँ लेकर आता हूँ, 2x स्क्वायर यहाँ कितना होगा माइनस का, तो देखो बेटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास यहाँ बच जाएगा, और आपके पास 2xy यहाँ बचेगा और dy ओवर dx रह जाएगा। अब इसको नीचे लेके आओ, तो मैं कहता हूँ मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट यहाँ बचने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो ये बचेगा वाई स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। ये मेरे पास ओडीई तो फॉर्म हो गई, पहला काम मेरे पास खत्म हो गया कि मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैंने बना ली है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद मुझे नोटिस करना पड़ता है कि ये आखिर क्या है। नहीं, इससे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ। मैंने कहा फॉर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल करने के लिए क्या करूंगा, अपने dy ओवर dx को -1 ओवर dy ओवर dx में तब्दील करूंगा। तो मेरा जो dy ओवर dx होगा वो बेटा बदल जाएगा किसमें, देखो माइनस का 2xy ये ऊपर आएगा, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, ये नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मेरी वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो मुझे सॉल्व करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या इरादा है, क्या लगाया जाए। आपने जो अप्रोप्रिएट मेथड्स पीछे पढ़े, डिफरेंशियल इक्वेशन को अज्यूम किया, सोचा ये कैसे होंगे, तो उन्हीं में से कोई एक चीज है, ये कैसे करेंगे नहीं पता, मैं बताता हूँ। अब देखो ये बेसिकली आपके पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, और आपको पता होना चाहिए होमोजीनियस के अंदर हम क्या काम किया करते थे। क्या करते थे, y इज इक्वल टू वी की सब्स्टिट्यूशन करते थे। तो आइए वही करके देखेंगे। यहाँ पर क्या करके देखेंगे भाई, y इज इक्वल टू वी सब्स्टिट्यूशन। मैंने कहा जो y है वो बराबर है v इंटू एक्स के, का डिफरेंशिएशन करेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू v को छोड़ा x का डेरिवेटिव, फिर x को छोड़ा v का डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या लग गया, प्रोडक्ट रूल लग गया। अब सब्स्टिट्यूशन कर दो जैसा कि मैं आपको सिखा चुका हूँ। इसको उठाओ कहीं और रख दो भाई, कहाँ रखोगे, यहीं रखोगे ना भाई। हो जाएगा v प्लस, और सॉरी यहाँ जाएगा देखो x dv ओवर dx इज इक्वल टू -2x इंटू वी एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ जाएगा देखो कितना, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
अकॉर्डिंग टू माई सब्स्टिट्यूशन ऐसा ही होना है। तो देखो बेटा v प्लस एक्स, यहाँ बचेगा x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू -2x² v डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी अगर मैं x² कॉमन ले लूं, बल्कि नेगेटिव x², चलो छोड़ो प्लस में ले लो, x² अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पर बचेगा देखो v² -1, और अगर यहाँ से माइनस भी निकाल लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो गौर से देखना, ये और ये कैंसिल, बचा क्या, देखो v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल्स टू 2v ओवर 1 माइनस v²। मेरे पास कहानी कुछ ऐसे बच रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये v मेरे पास बाकी है, इसको वहां लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर आ जाओ, इसको कुछ ऐसे लिखूंगा भाई, x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू, अब ये v वहां चला जाएगा, मैंने कहा 2v ओवर 1 माइनस v² नेगेटिव v। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, x dv ओवर dx के बराबर हो जाएगा 2v ओवर 1 माइनस v² माइनस v टाइम्स 1 माइनस v²। तो ये हमने एलसीएम भी कंडक्ट यहाँ पर कर लिया। x dv ओवर dx आपके पास यहाँ आ जाएगा, ये जाएगा 2v माइनस v एंड पॉजिटिव v² डिवाइडेड बाय 1 माइनस v²। और आप देख सकते हो 2v में से एक भी जाएगा तो 1v बचेगा। तो ये हो जाएगा x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू, क्या बचा भाई, ये बचेगा ना v प्लस v² ओवर 1 माइनस v²। अब इसको सेपरेबल वेरिएबल मेथड से हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तो क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा 1 माइनस v² ऊपर लेकर आओ, इसमें से v कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा देखो ये v² पहले से था, यहाँ पे क्यूब आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे बचेगा v²। तो यहाँ पर देखो गौर से, अगर मैं dx को ऊपर लेके जाऊँ, x को नीचे लेके जाऊँ, तो देखो dx ओवर x इधर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा dv, और हम इंटीग्रेट करके c लगा देंगे। अब इसको इंटीग्रेट करना आपके लिए थोड़ा सा लंबा है, पर है तो आसान। देखो आपकी इंटीग्रेशंस को पक्का होना यहाँ पर लाजमी है। अगर कंची है तो थोड़ा सा आपको टिपिकल यहाँ पर लगेगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम करवा रहे हो सर। तो बड़ा नहीं है, सिर्फ सिनेरियो आपको पहचानना है और आपको पता है सॉल्व कैसे करना है, और आपको नहीं पता तो आप कोशिश करो कि मेरी प्लेलिस्ट शुरू से देखो, ताकि आपको हर एक चीज का सोल्यूशन आसान लगे और समझ में आए कि मैंने आखिर पढ़ाया क्या है पीछे। तो सेम सिनेरियो में लगाता जा रहा हूँ जो मैंने पढ़ा दिए हैं, आप पहले वहां जाके देखो ताकि आपको समझ में आए, तो आपको आसानी रहेगी इसको समझने में। ठीक हो गया, चलो भाई हम इसका सोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा, आगे बढ़ेंगे। देखो अब जो इंटीग्रल मेरे पास यहाँ बना है ना, वो बेसिकली क्या है, वो ये 1 नेगेटिव v² ओवर v टाइम्स 1 प्लस v² dv। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो पार्शियल फ्रैक्शंस का मुझे यूज करना पड़ेगा। विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो अगर मैं थोड़ा स्पेशल तरीके से करूंगा तो आपको शायद ये बहुत ज्यादा मुश्किल लगे, लेकिन मैं आपको एक पार्शियल फ्रैक्शन जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ उसी से करके दिखाऊंगा, ताकि आपको आसान फील हो कि हाँ यार हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखना यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो 1 माइनस v² v टाइम्स 1 प्लस v² को आखिर हम कैसे लिखते थे, a ओवर लीनियर प्लस bv प्लस c, जो कि हमारे पास नहीं है, और डिवाइड करेंगे 1 प्लस v² से, सॉरी माइंड में करना। ठीक है भाई, अब इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो 1 माइनस v² ओवर v टाइम्स 1 प्लस v² इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बेटा, 1 प्लस v² ऊपर आ जाएगा a के साथ, और dv तो पहले से ही था जो कि नहीं थी हमारे पास, और हम इस v को ऊपर मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, ये हो जाएगा cv, वो भी हमारी अभी तक नहीं बनी है, ऐसे ही ना cv। तो नीचे क्या आएगा, v टाइम्स 1 प्लस v²। तो यहाँ तक हमने किया, यहाँ तक देखो, फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे।
चलो जी हम यहाँ सॉल्व कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचेगा क्या, देखो 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर टाइम्स ए प्लस बी वी स्क्वायर प्लस सी इंटू, ये क्वेश्चन बनेगी, बिल्कुल बनेगी। बनाने के बाद आपके पास देखो v की वैल्यू यहाँ 0 पुट हो सकती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, मेरी वीडियो जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे कि v जो है वो 0 के बराबर है। जब v 0 के बराबर होगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जहाँ जहाँ v है वहाँ 0 पुट कर दो, a की वैल्यू 1 आपके पास फाइंड होकर आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 आई। अब देखो मैं यहाँ से v की वैल्यू सेकंड नहीं निकाल सकता, तो क्या करूंगा, अब मैं इस पूरी इक्वेशन को करूंगा मल्टीप्लाई। देखो ना इक्वेशन 1 जो मैंने बनाई थी, देखो 1 माइनस वी स्क्वायर क्या बनाई थी, ये जाएगा a प्लस वी स्क्वायर a प्लस बी वी स्क्वायर प्लस सी वी, और ये 1 थी। अब मैं क्या करूंगा, इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाने की कोशिश करूंगा। देखो बी स्क्वायर के साथ भी, बी स्क्वायर के साथ भी, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर बी स्क्वायर कितना है, -1। हम a की वैल्यू जानते हैं, मुझे क्या करना होता है, ये काम करता ही मैं इसलिए ताकि मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल सके। तो भाई देखो अगर a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1, देखो 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1, तो आप यहाँ से देखो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। b की वैल्यू भी मैंने निकाल ली। अब मुझे चाहिए c की वैल्यू, तो मैं अगेन यहाँ पर कोफिशिएंट कंपेयर करवाऊंगा। देखो v c के साथ v यानी कि लीनियर है, यहाँ पे कोई ऐसी लीनियरिटी शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब सिंपल क्या होगा, मेरी c की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो हम अपने कांस्टेंट्स को फाइंड आउट कर चुके हैं, बस पुट करके इंटीग्रेशन करनी बाकी रह गई है। तो चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ से। तो हमने पुट किस में करना पड़ेगा, a की जगह 1, यानी कि जब इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर v आएगी, dv हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और प्लस b की वैल्यू कितनी आई बेटा, -2v, c की वैल्यू 0 थी तो लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, और इसका इंटीग्रेशन dv लगा देंगे। और इसके राइट हैंड साइड पर कुछ था, क्या था, वो था log x प्लस सी, ये आपको दिखा चुका हूं मैं। तो बेटा इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, log v प्लस, और इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, देखो v 1 प्लस वी स्क्वायर का रिजल्ट कितना आएगा, 2v, ऐसे है ना, माइनस रख दो बाहर 2v, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस, अच्छा इस c को भी मैं लिख लेता हूँ फॉर सपोज log c, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो लॉग का रूल यहाँ लगाऊंगा, log v ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log xc, एक्सपोनेंशिएट करूंगा दोनों साइड पर, दोनों साइड से log यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, यही लगा लेता हूँ, ठीक है भाई, दोनों साइड मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशिएट कर लिया। दिस वन इज ऑब्वियसली 1, तो v ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू xc। क्या हमारा आंसर खत्म हुआ? मैं नहीं मानता कि खत्म हुआ, कि मैंने v को कुछ सब्स्टिट्यूट किया था, तो मैं उसको रिप्लेस भी करूंगा, क्योंकि मेरा कर्व जो गिवन था किसमें था, एक्स वाई में, तो मुझे अपना आंसर भी एक्स वाई में लाना है। तो जहां जहां मैंने v को सपोज किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, ऐसे ना, y इज इक्वल टू वी एक्स रखा था, तो यहाँ से v की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जहां जहां v है वहां पे क्या कर दूंगा, y बाय एक्स पुट कर दूंगा। तो देखो बेटा ये हो जाएगा y ओवर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स सी। तो मेरे पास बेटा ये जो कर्व आई वो इस कर्व की क्या है, ऑर्थोगोनल कर्व, यानी कि ये वो कर्व है आपके गिवन कर्व को हर पॉइंट पर 90 डिग्री पे कट करेगी। तो हमने वो फाइंड कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का एक छोटा सा लंबा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, आपको कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि आपने किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है। तो ऐसे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, कोई एक होमवर्क देता हूँ छोटा सा, उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि हमने सर सॉल्व किया और हमारा ये आंसर आया, फिर मैं वहां से चेक कर लूंगा, ठीक है भाई।
तो आपका मैं होमवर्क यहाँ लिखता चलूँ। मैंने कहा होमवर्क आपके पास है, आपकी जो गिवन कर्व में दूंगा x इज इक्वल्स टू मान लो cy²। मैंने आपको ये कर्व दे दिया, ठीक है। अब इस कर्व की मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि हमने क्या सीखा और इसको कैसे करा, ठीक हो क्या? मुझे आंसर चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ताकि आपको अच्छी वीडियोस और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर लेक्चर मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज।